सुप्रभात छात्रों। आज मैं 10B के बच्चे को वाक्य भेद पढ़ाने जा रही हूँ। कल मैंने वाक्य के भेदों में से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य को पढ़ाया, जिसमें सरल वाक्य में एक ही वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य में उपवाक्य भी होते हैं और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का जो संयुक्त वाक्य में जो शब्द था और इसलिए, अथवा, परंतु, तथा, या, एवं, लेकिन, पर, किंतु, ये सब शब्दों से संयुक्त वाक्यों के उपवाक्यों को जोड़े जाते हैं। अब हम पढ़े मिश्र वाक्य। तीसरा वाक्य जो है ये है मिश्र वाक्य। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाह रही हूँ कि मैं आपको उपवाक्य पढ़ाई थी और उपवाक्य में जो दो अंग थे वह मैं बताई थी कि उपवाक्य के दो अंग, एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। अब हम मिश्र वाक्य के उपवाक्य मिश्र वाक्य को पहले समझे। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य के ही अधिकतर उदाहरण जो है उपवाक्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे ही मिश्र उपवाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य में प्रायः जिन शब्दों को जोड़ा जाता है, मैं उपवाक्य के दौरान भी बताई थी, यही वही परिभाषा मिश्र वाक्य में है कि मिश्र वाक्य के जो उपवाक्य को जोड़ा जाता है वह शब्द जो है कि, जो, जहां, जब, तब, तो, अगर, तो, या फिर जो के जितने सर्वनाम शब्द बनते हैं, जो का, जिसका, जिसमें, जिसके लिए, जिसके द्वारा, जिन लोगों के द्वारा, जिसमें, जिससे, जितने भी सर्वनाम शब्द बनते हैं, इन सभी समुच्चयबोधक शब्दों को मिश्र वाक्य के उपवाक्य के पहले जोड़ा जाता है। ये अव्यय शब्द, समुच्चयबोधक अव्यय शब्द जोड़े रहते हैं। जैसे उदाहरण देखें हम, अध्यापक ने कहा। अध्यापक ने कहा पहले भी मैं बताई थी कि ये वाक्य जो है, जो शब्द उपवाक्य के शब्दों से पहले जो वाक्य होता है उसको हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं और जो इस जुड़े होते हैं उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। अब यहाँ अध्यापक ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य हो गया और इस पर आश्रित उपवाक्य जो है कि कल विद्यालय बंद रहेगा। यहाँ की शब्द जो है यही मिश्र वाक्य की पहचान वाली की शब्द है और ये दूसरा जो है उपवाक्य है। तो मिश्र वाक्य में जो जुड़ने वाले समुच्चयबोधक शब्द होते हैं वह प्रायः की, जो, जहां, जब, तब, तो, जो का जितने सर्वनाम शब्द हैं इन सभी शब्दों से मिश्र वाक्य के उपवाक्य को जोड़े जाते हैं और इसी से हमारी इसकी पहचान होती है। अब आगे और उदाहरण देखें। उदाहरण है, वह लड़का मेरा मित्र है जो पेड़ के सामने खड़ा है। वह लड़का मेरा मित्र है, ये वाक्य जो है प्रधान वाक्य है और इस पे आश्रित वाक्य जो पेड़ के पास खड़ा है और ये मिश्र वाक्य की पहचान है। जो शब्द आया है इस कारण से ये मिश्र वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य हम देखें, जो लड़का यहाँ आया था वह बहुत बीमार है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उपवाक्य जो है सिर्फ अंत में ही नहीं लगता है, उपवाक्य प्रथम में भी आ सकता है, मध्यम आ सकता है और अंत में भी आ सकता है। यहाँ प्रथम उपवाक्य आया है, जो लड़का यहाँ आया था वह बहुत ही बीमार है। तो जो शब्द जो है मिश्र वाक्य के अव्यय समुच्चयबोधक शब्द है, इस कारण से इस वाक्य में मिश्र वाक्य हुआ है। अब तीसरा उदाहरण देखिए, यह वही पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। यह वही पुस्तक है। अब इस पे आश्रित शब्द जो है जिसे मैं ढूंढ रहा था, तो ये आश्रित हो गया और ये प्रधान वाक्य हो गया, इस कारण से ये मिश्र वाक्य है।
फिर आगे देखिए, यह वही लड़का है जो कल दौड़ में प्रथम आया था। जो का यहाँ पे सर्वनाम शब्द जो का मैं बताई थी कि जो का जितने भी सर्वनाम शब्द बन सकते हैं वे शब्द मिश्र वाक्य के अंतर्गत उपवाक्य में आएगा। तो यहाँ जो ही शब्द है जो कल प्रथम आया था, ये उपवाक्य हो गया, और ये आश्रित उपवाक्य और ये प्रधान उपवाक्य, ये मिश्र वाक्य के उदाहरण। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे को सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य भली भांति समझ गए होंगे। अब इसके अगले वाले वीडियो में जब मैं पढ़ाऊंगी, आप ध्यान पूर्वक आप जब इसे लिखेंगे तो आप ध्यान देंगे कि इनमें जो लगने वाले शब्दों पर ध्यान देंगे। अब इसके बाद जो मैं क्लास लूंगी उसमें वाक्य परिवर्तन, वाक्य रूपांतरण पढ़ाऊंगी, जिसमें सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन कराएंगे, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में। इस तरह से एक दूसरे वाक्य में परिवर्तन कराने वाले वाक्यों की ओर अगली क्लास में हम लोग ध्यान देंगे। इसलिए आप लोग जितने भी ये पढ़ाई हो रही है नोट्स के माध्यम से जो भेजा जाएगा उसको भली भांति आप पढ़ते हुए उसको ध्यान पूर्वक लिखेंगे।